अस्सलाम वालेकुम। मेरी धरती मेरी दुनिया के साथ मैं हूं आयशा खान। आज के प्रोग्राम में शामिल होंगी मुल्क भर में जारी दहशतगर्दी के हवाले से चंद रिपोर्ट्स। इसके अलावा आप देख सकेंगे चीनी के बुहरान और तालीम के महकमे में बुरहानी कैफियत के हवाले से कुछ रिपोर्ट्स। प्रोग्राम का आगाज करते हैं सिंध की दुनिया से, जिसमें आप देखेंगे कराची हाई कोर्ट में दहशतगर्दी के बायस सिक्योरिटी में इजाफा, मीरपुर खास का बस टर्मिनल, हैदराबाद की मार्केटों में सोने की बढ़ती हुई कीमतों और दादू की सब्जी मंडी की तामीर में तातुल के हवाले से चंद रिपोर्ट्स। हम इस वक्त सिंध हाई कोर्ट में मौजूद हैं। कराची के दीगर हसास मुकामात की तरह सिंध हाई कोर्ट की सिक्योरिटी में भी इजाफा कर दिया गया है। वकला के अलावा सैकड़ों अफराद रोजाना अदालती अमूर के सिलसिले में सिंध हाई कोर्ट में आते हैं। मुल्क के दीगर शहरों में होने वाली दहशतगर्दी के वाकयात के बाद सिंध हाई कोर्ट की सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई है, जिसके बायस हाई कोर्ट में आने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हाई कोर्ट की तरफ आने वाले रास्तों पर भी पुलिस तैनात है, जो हाई कोर्ट की तरफ आने वाली गाड़ियों को चेक करती है, जबकि हाई कोर्ट के गेट के सामने रुकावटें लगाकर पुलिस और रेंजर्स तैनात की गई है, जो वकला और जजेस की गाड़ियों के अलावा किसी गाड़ी को हाई कोर्ट में दाखिल नहीं होने देती। हाई कोर्ट से बाहर जाने वाला गेट बंद करके एक मुस्तकिल पुलिस चौकी बना दी गई है। दूसरी जानिब हाई कोर्ट की बिल्डिंग के अंदर भी सिक्योरिटी बढ़ाकर कॉरिडोर्स में मुसल्लह पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। वकला और दीगर लोगों का कहना है कि हाई कोर्ट की सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, लेकिन ये सिक्योरिटी हाई कोर्ट में इंसाफ के हसूल के लिए आने वाले लोगों के लिए परेशानी का सबब नहीं होनी चाहिए। कैमरामैन आसिम जफर के साथ लियाकत राना, दुनिया न्यूज, कराची। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दादू बाईपास रोड पर तामीर होने वाली नई सब्जी मंडी पर, जहाँ पर इसकी तामीर का काम सर्दमोरी का शिकार है। दादू सिंध का अहम शहर है और यहाँ की सब्जी मंडी का शुमार भी मुल्क की अहम मंडियों में होता है, लेकिन शहर की वस्त में कायम इस पुरानी सब्जी मंडी में रोजाना सिंध भर से फलों और सब्जियों से भरी हुई माल बरदार गाड़ियों की आमद के बायस शहरियों को शदीद दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। इस सब्जी मंडी को कोई बड़ी सड़क भी नहीं आती, जिसके बायस यहाँ जमा होने वाला कचरा भी आस पास की गलियों में फेंका जाता है, जिससे शहरी भी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होते हैं। साबिक वफाकी वजीर लियाकत अली जतोई ने शहर से बाहर कायम होने वाली नई सब्जी मंडी का संगे बुनियाद रखा। शुरू में इसकी तामीर तेजी से की गई, लेकिन हुकूमत बदलते ही ये मंसूबा सर्दमोरी का शिकार हो गया और गुज़श्ता 3 बरस से इस मंसूबे पर काम बंद है। पुरानी सब्जी मंडी को शहर से बाहर मुंतकिल करने के लिए शहरियों ने भी मुतअद्दिद बार एहतजाज भी किए हैं, लेकिन नई सब्जी मंडी की तामीरी मंसूबे पर ताहाल काम बंद है, जिससे शहरियों की परेशानी में इजाफा हो रहा है और सरकारी खजाने को भी नुकसान का खदशा है। हुकूमत को इस मंसूबे की जल्द तकमील के लिए हंगामी इकदाम करने की जरूरत है, ताकि शहरियों को दुश्वारियों में कमी वाक़ई हो। कैमरामैन लतीफ सोलंकी के साथ फारूक अहमद बलोच, दुनिया न्यूज, दादू। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रोहड़ी में सिंध के नामवर सूफी शायर फकीर कादिर बख्श बैदल की मज़ार पर। औलिया किराम और बुजुर्गान दीन की आखिरी आराम गाहें होने के साथ जिला सखर का शहर रोहड़ी, जो कि तहसील हेडक्वार्टर और मुल्क के बड़े जंक्शन रेलवे स्टेशन की वजह से अहम हैसियत का हामिल है। इसी शहर में सन 1814 के मुताबिक 1230 हिजरी में दरवेश मोहम्मद मोहसिन के घर में पैदा होने वाले सूफी शायर फकीर कादिर बख्श बैदल का शुमार भी हजरत सच्चल सरमस्त की तरह हफ्त ज़ुबां शोरा में किया जाता है, जिन्होंने अरबी, फारसी, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, सराइकी और हिंदी में शायरी के जरिए प्यार, अमन, मोहब्बत और भाईचारे की तालीम को फरोग दिया। सूफी बुजुर्गों ने हमेशा इस्लाम की तरवीज में अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने अपनी शायरी के जरिए अमन, भाईचारे और मजहबी रवादारी का पैगाम दिया। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए इन सूफिया किराम के दिए गए दर्स पर अमल करने की जरूरत है। कैमरामैन अजहर बासी के साथ उमर सुमरो, दुनिया न्यूज, सखर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सराफा बाजार हैदराबाद में, जहाँ सिर्फ आवाम ही नहीं सुनार भी सोने की बढ़ती हुई कीमतों से परेशान है। सोना कीमती धात होने के बावजूद हमेशा से जेवरात में इस्तेमाल होता आया है। खास तौर पर शादी के मौके पर दुल्हन और दूल्हा दोनों की जानिब से इसे खरीद कर इस्तेमाल किया जाना रिवायात का हिस्सा रहा है। इसकी कीमत अमूमी तौर पर ज्यादा ही रही है, मगर ऐसी महंगाई कभी नहीं हुई जैसी कि इन दिनों है, और तकरीबन रोजाना ही इसकी कीमत में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से शादी के सीजन में भी सुनारों की दुकानें सुनसान नजर आ रही हैं। आवाम की तवज्जो सोने के जेवरात खरीदने से ज्यादा उन्हें फरोख्त करने पर है। आम आदमी और मुतवस्सित दर्जे के लोग तो एक तरफ हैं, अमीरों की खरीदारी पर भी बुरा असर पड़ा है। यही वजह है कि आम खवातीन जो कभी सोने का इस्तेमाल लाजमी समझती थी, उन्होंने मंजूस और आर्टिफिशियल की दुकानों का रुख करना शुरू कर दिया है। कैमरामैन आमिर सैदी के साथ सुल्तान जई, दुनिया न्यूज, हैदराबाद।
12 साला घोड़ा हीरा खान भी शदीद महंगाई का शिकार नजर आता है, जो अपने मालिक की रोजी रोटी का सबसे बड़ा जरिया है। मगर शदीद महंगाई ने उसके मालिक की कुव्वत खरीद खत्म कर देने की वजह से ये घोड़ा भूखो अफलास की मुंह बोलती हुई मिसाल बन गया है। ये घोड़ा जहां रोजाना दर्जनों अफराद को अपनी अपनी मंजिल तक पहुंचाता तो है, मगर आज तक उसकी कसमपुरसी और दुबलापन पर किसी ने तवज्जो नहीं दी। महंगाई ने अवाम को मुतासिर करने के साथ साथ उनकी खुराक की कीमतों में भी 30 से 40% इजाफा होने की वजह से वो आज कम खुराकी का शिकार हैं। माजी में बादशाहों की सवारी कहलाने वाला आज गरीबुल वतनी की जिंदगी गुजार रहा है। बढ़ती हुई महंगाई के बायस तो हर आदमी अपनी जगह पे परेशान जरूर है, मगर इन जानवरों की खुराक में भी कमी वाकई हुई है। कैमरामैन रमेश लाल के साथ MD उमरानी, दुनिया न्यूज़, जैकबाबाद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बस टर्मिनल मीरपुर खास में। मीरपुर खास में करोड़ों रुपए की लागत से तामीर होने वाला बस टर्मिनल मुनासिब मरम्मत और देखभाल न होने के बायस टूट फूट का शिकार हो गया है, जबकि यहाँ इंतजामिया की तरफ से मुनासिब सहूलत न मिलने के बायस मुसाफिरों को भी इंतहाई परेशानी का सामना रहता है। इस टर्मिनल से रोजाना अंदरून और बैरून सिंध दर्जनों गाड़ियाँ जाती हैं। बस टर्मिनल की इंतजारगाहें और बाथरूम मुनासिब मरम्मत न होने के बायस टूट फूट चुके हैं। इंतजामिया की लापरवाही के बायस इंतजारगाहों पर ख्वांचा फरोशों ने कब्जा जमा रखा है। बाथरूम्स नाकाबिले इस्तेमाल हो चुके हैं, जिसके बायस मुसाफिरों को सख्त परेशानी होती है। टर्मिनल में पीने के पानी का भी इंतजाम नहीं है, जिसकी वजह से मुसाफिर यहाँ दुकानों से गैर मयारी पानी की बोतलें महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। बस टर्मिनल में सिक्योरिटी के खातिर खाह इंतजामात भी नहीं है, जिसकी वजह से आए दिन मुसाफिर नौसरबाजों के हाथों लुट रहे हैं और उनका सामान भी अक्सर चोरी हो जाता है। ट्रैफिक पुलिस की मुनासिब ड्यूटी न होने की वजह से टर्मिनल के अतराफ में ट्रैफिक जाम रहती है। मुसाफिरों ने आला हुक्काम से अपील की है कि उनके मसाइल हल किए जाएं। कैमरामैन तहसीन अहमद खान के साथ जहाजेब राशिद, दुनिया न्यूज़, मीरपुर खास। बदीन के रेलवे स्टेशन को नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में खसारे में दिखाकर मुस्तकिल तौर पर बंद कर दिया गया था, जिसके बाद मौजूदा हुक्मरानों ने बदीन के शहरियों के इसरार पर इस मंसूबे का दोबारा आगाज किया। नामुनासिब वक्त, आमदोरफ्त और सहूलियात से नारास्ता एक ट्रेन बदीन के लोगों को सस्ते सफर की सहूलत फराम नहीं कर पा रही। कैमरामैन मकबूल शाह बुखारी के साथ सरदार भट्टी, दुनिया न्यूज़, बदीन।